दोस्तों, आप सबका स्वागत है महाभारत से श्रीमद् भागवत गीता तक एक दिव्य यात्रा में। चैप्टर 5 सम्राट भरत बचपन से चक्रवर्ती सम्राट बनने तक। यह केवल राजाओं और युद्धों की कथा नहीं बल्कि धर्म, सत्य, साहस और आदर्श जीवन की यात्रा है। आइए श्रद्धा और एकाग्र मन से आज के अध्याय का आरंभ करें। अध्याय शुरू करने से पहले पिछले अध्याय में हमने देखा कि कैसे राजा दुष्यंत और शकुंतला का पुनर्मिलन हुआ, कैसे सत्य की विजय हुई और कैसे जन्म हुआ उस दिव्य बालक का जिसके नाम पर हमारा देश भारत कहलाया। आज हम उसी बालक के जीवन की यात्रा प्रारंभ करेंगे। महर्षि कण्व के आश्रम में एक बालक बड़ा हो रहा था। उसके चेहरे पर तेज था, उसकी आंखों में आत्मविश्वास था और उसके हृदय में किसी भी प्रकार का भय नहीं था। वह बालक था भरत। जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती गई उसका साहस भी बढ़ता गया। आश्रम के अन्य बालक जहाँ हिरणों के साथ खेलते थे वही भरत निर्भय होकर वन के गहरे बागों में चले जाते थे। एक दिन आश्रम के ऋषियों ने देखा कि एक सिंह वन के मार्ग से निकल रहा था। सभी शिष्य भयभीत हो गए, लेकिन भरत शांत खड़े रहे। उन्होंने न तो सिंह को चुनौती दी और न ही उससे डरकर भागे। उनका मन पूरी तरह स्थिर था। कहा जाता है कि सिंह भी उस बालक के तेज और निडरता को देखकर शांत हो गया। वह बिना किसी आक्रमण के आगे बढ़ गया। महर्षि कण्व ने यह दृश्य देखा। वह मुस्कुराए और बोले, जिसके भीतर धर्म का बल हो उसके सामने भय भी अपना रास्ता बदल देता है। भरत केवल साहसी ही नहीं थे, वे अत्यंत जिज्ञासु भी थे। वे अक्सर महर्षि कण्व से प्रश्न करते थे, गुरुदेव, सबसे बड़ा राजा कौन होता है? महर्षि कण्व ने उत्तर दिया, वह नहीं जिसके पास सबसे बड़ा राज्य हो, बल्कि वह है जो अपने मन, अपने क्रोध और अपने अहंकार पर प्राप्त कर ले। यह उत्तर भरत के मन में सदैव के लिए अंकित हो गया। उन्होंने निश्चय किया कि वे केवल शक्तिशाली राजा नहीं बल्कि धर्म का पालन करने वाले शासक बनेंगे। दिन बीतते गए। भरत वेद, धनुर्वेद, नीति, युद्ध कला, राजधर्म और प्रजाधर्म का अध्ययन करने लगे। वे अपने गुरु की हर शिक्षा को जीवन में उतारने का प्रयास करते। उनकी विनम्रता देखकर सभी ऋषि प्रसन्न होते, लेकिन नियति उन्हें केवल एक विद्वान ही नहीं बल्कि पूरे आर्यावर्त का महान सम्राट बनाने की तैयारी कर रही थी। समय के साथ साथ भरत अब युवा हो चुके थे। उनके व्यक्तित्व में तेज, विनम्रता और पराक्रम का अद्भुत संगम दिखाई देता था। महर्षि कण्व ने उन्हें केवल शास्त्रों का ज्ञान ही नहीं दिया था बल्कि यह भी सिखाया था कि राजा का पहला धर्म अपने राज्य पर शासन करना नहीं बल्कि अपनी इंद्रियों पर शासन करना है। भरत ने इस शिक्षा को अपने जीवन का आधार बना लिया। धीरे धीरे उनके साहस और बुद्धिमत्ता की चर्चा पूरी आर्यावर्त में फैलने लगी। जब वे अपने माता पिता राजा दुष्यंत के साथ राज्य कार्य में सम्मिलित हुए तब उन्होंने देखा कि अनेक छोटे छोटे राज्यों में आपसी संघर्ष हो रहे हैं। कहीं सीमा विवाद, कहीं अहंकार, कहीं सत्ता का लोभ। भरत ने निश्चय किया कि जहाँ तक संभव होगा पहले संवाद और धर्म के मार्ग से समाधान निकाला जाएगा। उन्होंने कई राजाओं से युद्ध करने के बजाय संधि की। जो राजा धर्म और न्याय को स्वीकार करते हैं उन्हें सम्मान दिया जाता है, लेकिन जो निर्दोष प्रजा पर अत्याचार करते हैं उनके विरुद्ध भरत ने धर्म सम्मत युद्ध भी किया। उनका उद्देश्य राज्य बढ़ाना नहीं था बल्कि धर्म की स्थापना करना था। कुछ वर्षों में भरत के नेतृत्व में अनेक जनपद एकजुट हो गए। ऋषि मुनि उनके न्याय से प्रसन्न थे। प्रजा उन्हें अपना रक्षक मानती थी। किसानों को सुरक्षा मिली, व्यापार बढ़ा, यज्ञ, शिक्षा और संस्कृति का विस्तार हुआ। उनके शासन में समृद्धि और शांति साथ साथ चलती थी। इसी कारण उन्हें चक्रवर्ती सम्राट कहा गया। एक दिन राजसभा में एक वृद्ध ऋषि ने कहा, राजन, आपकी सबसे बड़ी विजय किसी राज्य पर नहीं बल्कि लोगों के हृदय पर है। भरत ने विनम्रता से उत्तर दिया, यदि मेरी प्रजा सुखी है तभी मेरा राज्य सफल है। राजा का यश उसके महलों से नहीं उसकी प्रजा के चेहरे की मुस्कान से मापा जाता चाहिए। यह सुनकर पूरी सभा धर्म की जय हो के उद्घोष से गूंज उठी। लेकिन भरत के जीवन में एक ऐसा निर्णय आने वाला था जो उन इतिहास के सबसे बड़े न्यायप्रिय शासकों में स्थान दिलाएगा। वह निर्णय इतना कठिन था कि उसमें उन्हें अपने परिवार से ऊपर धर्म को रखना पड़ा। यही घटना उन्हें
अन्य राजाओं से अलग बनाती है। समय के साथ सम्राट भरत का यश चारों दिशाओं में फैल चुका था। वे केवल विजेता नहीं थे, वे धर्म, न्याय और सत्य के प्रतीक बन चुके थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी थी, ऋषि मुनि सम्मानित थे और न्याय सभी के लिए सम्मान था। लेकिन एक दिन उनके जीवन में एक ऐसा प्रश्न आया जिसका उत्तर किसी युद्ध से नहीं बल्कि धर्म से देना था। वह प्रश्न था, मेरे बाद राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा। कहा जाता है कि भरत ने इस निर्णय से केवल रक्त संबंध को महत्व नहीं दिया। उन्होंने सोचा, राज्य उस व्यक्ति को मिलना चाहिए जो धर्म, न्याय और प्रजा की रक्षा कर सके। केवल मेरा पुत्र होना ही पर्याप्त नहीं है। यह निर्णय आसान नहीं था, लेकिन भरत ने स्पष्ट कर दिया कि राज सिंहासन किसी का अधिकार नहीं बल्कि उत्तरदायित्व है। उन्होंने योग्य व्यक्ति को आगे बढ़ाने का मार्ग चुना। इसी कारण उनका नाम केवल एक विजेता के रूप में नहीं बल्कि धर्मनिष्ठ शासक के रूप में अमर हुआ। समय बीतता गया, भरत के शासन ने पूरे आर्यावर्त को एक नई पहचान दी। लोग गर्व से कहने लगे, हम उस भूमि के निवासी हैं जहाँ सम्राट भरत ने धर्म के आधार पर शासन किया। धीरे धीरे यही भूमि भारतवर्ष के नाम से प्रसिद्ध हो गई। आज हजारों वर्षों बाद भी जब हम अपने देश का नाम भारत कहते हैं तो अनजाने में ही हम उस महान सम्राट को स्मरण करते हैं जिसने धर्म को सत्ता से ऊपर रखा। दोस्तों, यहाँ एक विशेष तथ्य है जिसके बारे में हम जरूर बातचीत करेंगे। इतिहास और परंपराओं में सम्राट भरत के उत्तराधिकारी के बारे में अलग अलग वर्ण मिलते हैं। कुछ ग्रंथों में उनके पुत्रों का उल्लेख है, जबकि कुछ परंपराओं में योग्य उत्तराधिकारी को चुनने का प्रसंग मिलता है। हमारी इस श्रृंखला में जहाँ भी विभिन्न परंपराएं होंगी, हम उन्हें सम्मानपूर्वक बताएंगे और यह भी स्पष्ट करेंगे कि महाभारत के मूल कथानक में क्या वर्णन मिलता है। आज के अध्याय से हमें यही सीखने को मिलता है कि धर्म कभी पक्षपात नहीं करता। नेतृत्व का अर्थ अधिकार नहीं, उत्तरदायित्व है। योग्य व्यक्ति को अवसर देना ही सच्चा न्याय है। महान शासक वही है जो अपने हित में सबसे पहले समाज के हित को रखे। तो दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताना, यदि आप सम्राट भरत की जगह होते तो क्या आप केवल अपने पुत्र को राजा बनाते या सबसे योग्य व्यक्ति को चुनते। अपना उत्तर कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। इस अध्याय को समाप्त करने से पहले हम अगले अध्याय के बारे में जानेंगे, कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी यह वंश आगे बढ़ा और कैसे इस वंश में जन्म हुआ एक ऐसे महापुरुष का जिन्होंने अपने एक वचन के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। अपना अगला अध्याय होगा चैप्टर 6, देवव्रत से विषम पिता बनने की अद्भुत प्रतिज्ञा। दोस्तों, हमारा अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। जय श्री कृष्णा। यदि आपको यह अध्याय पसंद आया हो तो इस दिव्य यात्रा में हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।